स्वामी जी, आपने 10 महाविद्याओं में से कौन सी महाविद्या की साधना की? दशों महाविद्या। आजकल तो हमारे पास फरमाइशें आ जाती है, मैं 10 महाविद्या की साधना करना चाहता हूँ। अब उसको ये भी नहीं पता कि जीवन में दशों महाविद्याओं की उपासना करने वाला एक भी एग्जाम्पल पृथ्वी पर नहीं है। आपके पूजा की विधि ठीक ना होने से वो पूजा गलत जगह पे भी जा सकती है। मैं कहता हूँ सारे शास्त्र भी पूजो, श्रीमद भगवत गीता को जीवन में स्थान दो, बहुत कुछ क्लैरिटी हो जाएगी। स्वामी जी, माँ काली के आप साधक हैं, जैसे जितना मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए भैरव जी का या हनुमान जी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भैरव जी से स्टार्ट करना चाहूँगी। बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो थोड़ा सा इसमें आप बताएंगे डिटेल में कि क्यों ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? जी बिल्कुल, इसको लॉजिकल समझिएगा। मैं लॉजिकल इसलिए कहता हूँ कि एक लेमन जो है वो समझ जाते हैं कि आप डायरेक्ट कहीं भी शक्ति साधना के गर्भगृह में प्रवेश नहीं करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज करिए आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, तो प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए उनका एक सिक्योरिटी कवर होता है, एसपीजी वाला होता है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन हो जाती है, सिक्योरिटी चेक होता है, और उस सिक्योरिटी चेक के बाद वो आपको अंदर भेजते हैं। फिर एक जगह आपको बिठाया जाएगा और फिर जो प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल, वो मेंटेन हो गया। अब ये तो धरती पे रहने वाले लोग, राजनेता, इसका प्रोटोकॉल किया। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो नायक हैं, आद्या शक्ति हैं, उस 10 महाविद्या में कोई भी विद्या उसके प्रति आपका भाव है और आप प्रवेश कर रहे हो, तो प्रत्येक शक्ति के लिए भैरव नियुक्त है। भैरव इज अ काइंड ऑफ यू कैन से मंदिर के बाहर गार्डियन। जैसे दुर्गा चालीसा के अंदर एक लाइन आती है, लांगर वीर चलत करत अगवानी, है। तो लांगर वीर मतलब हनुमान जी का बताया गया है। सुतत्व रूपेण हनुमान जी भी शिव तत्व से हैं, भैरव भी शिव तत्व से हैं। और जब हम शक्ति की साधना करेंगे तो वो शिव से कनेक्टेड होगा ही, शिव शक्ति। और जब शक्ति से मिलेंगे तो उसका प्रोटोकॉल ये है कि शिव तत्व के माध्यम से ही मिलेंगे। और अगर उग्र साधना है, जैसे कि 10 महाविद्या उग्र साधना मानी गई है, आउट ऑफ 10 5 तो आप मान के ही चलो, तो उसमें आपको प्रोटेक्शन लगेगा, प्रोटेक्शन चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि देवी की साधना करेंगे तो आजकल जो वो सोशल मीडिया पे है ना कि मेरे अंदर काली आ गई, मेरे अंदर दुर्गा आ गई, उनको उतना टाइम नहीं है, डोंट वरी। तो उनकी एक, जिसको हम कह सकते हैं सखियाँ या योगनियाँ, उनके गण, दे विल कम। आप जैसे, फिर से मैं लेमन की तरह एग्जांपल बताऊं, जब आप कोई प्रोग्राम कंडक्ट करते हो बड़े लेवल पे और आप सबको प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करना चाहते हो, तो आपको लेटर लिखना पड़ता है। आपको यहाँ तक लिखना पड़ता है कि स्टेज पर कितने आदमी, कौन सी डायरेक्शन में कौन कौन कहाँ कहाँ बैठेगा, किस तरह के आदमी आएंगे, मीडिया कितना दूर होगा, पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। तो उसके बाद इंटेलिजेंस वाले आपके मुआयना करते हैं, सपोज वो इन्विटेशन एक्सेप्ट हो गया, फिर वो आकर के पूरी चेकिंग करते हैं, सब ठीक है, तब जा कर के वो प्रोसेस पूरा होता है। अब ये तो नीचे वालों का प्रोसेस है। अब हमारी राज राजेश्वरी जब आएंगी तो ऑब्वियसली उसका एक जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, तो उनके गण होंगे, योगनियाँ होंगी, भैरव होंगे, भैरवियाँ होंगी। तो जिस दिशा से या जिस डायरेक्शन से हम चल रहे हैं, उस पर्टिकुलर एनर्जी से संबंधित भैरव या भैरवी या योगिनी या जो भी उसमें गण है, उनका हमें आह्वान करना पड़ता है। क्षेत्रपाल है, ये है। आप देखते हो तभी कोई भी एक पूजा होती है, विधिवत जो पूजा होती है, उसमें हर एक गण के लिए हम आह्वान करते हैं। उनका विसर्जन भी बाद में, लास्ट में होता है। उनको ठीक से भोग भी दिया जाता है, चाहे वो पंचोपचार पूजा से हो, लेकिन उनको संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। पता चले कि आपने प्राइम मिनिस्टर के गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को नाराज़ कर दिया है तो भी नहीं चलेगा, आपको सबको संभाल के चलना पड़ता है। तो मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, आप समझ जाओ कि देव और देव के गण क्या होते हैं। और बाकी जो, मेरा कोई विरोध नहीं है, अगर जो खुश हो रहे हैं तो होने दो। अगर काली इतनी सरल है शरीर में उतरना, तो काली के सबसे बड़े उपासक वर्तमान में जो हम देखते हैं ऑथेंटिकली, जो साइंटिफिक रिकॉर्डिंग के साथ है, वो है रामकृष्ण परमहंस। तो उनके भीतर तो कभी काली आकर के से जूली नहीं कि जीभ बाहर आ गई, फिर बामा खेपा के अंदर कभी तारा माँ नहीं आई, है ना। ऐसे सब साधक हैं कि नारायण जी के भीतर आप नहीं देखते हो कि इस तरह की कोई हरकत हुई है। सो दिस इज, जब हमारी बॉडी वो पूजा जब कर रहे हैं, वो अगर सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी तो जो लोअर एंटिटीज हैं वो कभी उस पूजा में कब्जा मार लेती हैं। जैसे शिव तो सुर और असुर के सबके लिए वो पूज्य हैं जी।
तो ऐसा थोड़ी है कि शिव जी की जब आराधना होगी तो उसमें भूत प्रेत नहीं होंगे, होंगे। आपके पूजा की विधि ठीक ना होने से वो पूजा गलत जगह पे भी जा सकती है। सो इट इज़ बेटर कि आप उस चीज़ को डरने डराने के हिसाब से नहीं, प्रोसीजर जो है, जो स्टेप्स हैं उसको ठीक करें। और रिचुअलिस्टिक पूजा के अंदर ये ज़रूरी होता है। बाकी एक आध्यात्मिक जो यात्रा है, अगर गुरुमुखी हैं, गुरु की कृपा है तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। एक परंपरागत गुरु परंपरा में आते हैं तो वी लर्न सो मेनी थिंग्स एंड इन स्पिरिचुअलिटी देयर इज नो शॉर्टकट। कुछ कहते हैं ना कि बस एक 40 दिन में मैंने पूजा की और 40 दिन में ये हो गया। हाँ, ये छोटी मोटी कुछ आपको उसके बेनिफिट्स दिख सकते हैं, बट आई पर्सनली फील मैंने इतना कोई शॉर्टकट वाला नहीं देखा स्पिरिचुअलिटी के अंदर। हमारे खुद के 40-50 साल निकल जाते हैं, तब भी हम क्लेम नहीं करते हैं कि वी आर ऑन टॉप। वी आर स्टिल लर्निंग, वी आर इन लर्निंग प्रोसेस। अभी भी हमारी यात्रा चालू है।